अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी अपना नेक्स्ट लेक्चर। तो ये आज हमारा सब क्यूरी का सेकंड लास्ट लेक्चर है वैसे। ठीक है दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे सेलेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए हम कैसे सब क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चले यहाँ से मैं ओपन करता हूँ अब अपना MySQL वर्कबेंच। तो यहाँ पर ये दोस्तों ओपन हो गया जी मेरा MySQL वर्कबेंच। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ पासवर्ड। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मैं करता क्या हूँ जी, एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। और डेटाबेस अब इन्वॉइसिंग वाली डेटाबेस ही ले लेते हैं जी। यूज एसक्यूएल अंडरस्कोर इनवॉइसिंग। ठीक है। तो दोस्तों ये मेरी सिलेक्ट हो चुकी डेटाबेस। अब यहाँ पर ये जो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए हम कैसे सब क्वेरी लिख सकते हैं। ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि आज हम क्लाइंट्स का टेबल और प्लस इनवॉइसेस के टेबल को यूज़ करेंगे और इन दो टेबल को यूज़ करते हुए हम अपनी क्वेरी लिखेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ जी, सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टैटिक फ्रॉम क्लाइंट क्लाइंट्स। ठीक है। और उसके बाद सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इनवॉइसेस और यहाँ पर लगा देता हूँ सेमीकोलन और यहाँ पर भी लगा देता हूँ सेमीकोलन और इधर से इसको रन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास क्लाइंट का डाटा आ गया और इनवॉइसेस का डाटा आ गया। ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं जी क्लाइंट्स। तो मैं अपनी क्यूरी अब यहाँ से लिखता हूँ सेलेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट। ठीक है जी। मुझे चाहिए जी क्लाइंट के टेबल से दो कॉलम, क्लाइंट आईडी क्लाइंट नेम। ठीक है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ जी, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी कॉम क्लाइंट, सॉरी यहाँ पर खाली नेम। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फ्रॉम क्लाइंट्स का टेबल। ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक एलिस ले लेता हूँ सी। ठीक है। और अब यहाँ पर करता क्या हूँ जी, सी डॉट क्लाइंट आई डी कॉमा सी डॉट क्लाइंट नेम। ठीक है दोस्तों। ये तो मैंने ले लिए एलियस और एक क्लाइंट का टेबल के केस में मैंने सिंपल सी क्वेरी लिख ली। अब मैं दोस्तों यहाँ पर बनाने लगा हूँ सब क्वेरी। ठीक है। तो सब क्वेरी भी मेरी वो होगी कोरिलेटेड टाइप की। ठीक है। और प्लस आज जितनी भी मैं क्वेरी मीन्स के यहाँ पे लिखूँगा वो सारी की सारी सेलेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए लिखे जाएंगी, मीन्स के लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर करता गया हूँ जी, सब क्वेरी की बेसिस ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो अब जो इनर वाली क्वेरी है उसके केस में मैं ले लेता हूँ टेबल नेम इनवॉइसेस। तो इनवॉइसेस का टेबल लेने से पहले यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। मैं सम का फंक्शन ले लेता हूँ दोस्तों। तो अब यहाँ पर मैं इनवॉइसेस के टेबल में जाता हूँ। ठीक है। इनवॉइसेस के टेबल से मैं एक कॉलम ले लेता हूँ इनवॉइस टोटल का। ठीक है दोस्तों। इसके केस पे हम सब मीन्स के सम कर लेते हैं इसका डाटे को। तो मैं कर देता हूँ जी, इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल। ठीक है दोस्तों। इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी फ्रॉम इनवॉइसेस के टेबल से। ठीक है। और यहाँ पर मैं वेयर क्लास लगा देता हूँ। वेयर क्लास क्या है जी, मेरे पास क्लाइंट आईडी, क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू सी डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी। जिस क्लाइंट के केस में इनवॉइस क्रिएट हुई है उन सब की इनवॉइसेस को सम कर दो। ठीक है दोस्तों। मेरे पास 5 क्लाइंट है। ठीक है। कोई एक ऐसा क्लाइंट है जिसके केस में कोई भी इनवॉइसेस क्रिएट नहीं हुई तो उसके केस में क्या करेगा, वो सम नहीं करेगा, उसके केस में नल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। ये तो दोस्तों होगी मेरी एक सिंपल सी क्वेरी। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जब भी हम सब क्वेरी लिखते हैं तो इनर वाली क्वेरी के अंदर हम एलिस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसकी बेसिस के बाहर आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिस और यहाँ पर मैं कह देता हूँ इनवॉइसेस टोटल वैल्यू या इनवॉइस टोटल वैल्यू, इनवॉइस टोटल अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर वैल्यू।
ठीक है दोस्तों, ये तो होगी मेरी एक सब क्वेरी मैंने बना ली। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आज हम सेलेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए मल्टीपल सब क्वेरी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक और क्वेरी बना लेता हूँ सब क्वेरी, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, अब एवरेज का फंक्शन यूज़ करूँगा एग्रीगेट का। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट एवरेज। ठीक है, इनवॉइस टोटल के कॉलम को ले लेते हैं जी, इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल। ठीक है, फ्रॉम इनवॉइसेस। ठीक है, और यहाँ पर भी दोस्तों एलियस यूज़ कर लेते हैं जी, एलियस एवरेज वैल्यू हमारी आ जाएगी अंडरस्कोर वैल्यूज एवरेज वैल्यू। ठीक है, और अब मज़ीद एक और सब क्वेरी मैं क्रिएट करने लगा हूँ दोस्तों। उसमें क्या करेंगे हम, जितनी मेरे पास टोटल इनवॉइस आई है उसमें से माइनस करेंगे एवरेज वैल्यू, उसको माइनस करेंगे एवरेज वैल्यू में से। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा उसमें हम वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, एक मज़ीद और सब क्वेरी क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके दिखाओ वैल्यूज़ कौन सी, इनवॉइस अंडरस्कोर टोटल अंडरस्कोर वैल्यू माइनस एवरेज एवरेज अंडरस्कोर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं एलियस ले लेता हूँ एक बार, उसको कह देते हैं जी डिफरेंस। और यहाँ पर ये दोस्तों मेरी क्वेरी होगी कंप्लीट। मैं आपको बताता चलूँ मेरे पास आउटपुट क्या आएगी इसके केस में। ठीक है जी, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ इश्यूज है, वो क्या है जी, यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ, मैं कॉमा डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमा डाल देता हूँ। तो ये मेरी फर्स्ट क्वेरी, यहाँ पर मेरी सेकंड क्वेरी आ रही है जी, ओके एलियस एलियस। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको ज़रा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पर आता हूँ वापसी, कह दे रहा है जी, वो कह रहा है जी सिलेक्ट इज नॉट अ, ओके यहाँ पर कॉमा नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा देता हूँ। अब किसी सिलेक्ट इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन फॉर द वर्जन एक्सपेक्टिंग लॉक टेबल वैल्यूज। अब मैं यहाँ पर दोस्तों ज़रा इसको ज़रा ख़त्म कर देता हूँ, नीचे जो टेबल्स है मेरे पास। और अब ज़रा क्वेरी अपनी को देखते हैं जी, सिलेक्ट सी डॉट क्लाइंट आई डी। ओके, मैं ज़रा एरिया यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ, सी डॉट नेम। ठीक है, ये मेरे CLIENTS क्लाइंट्स का टेबल है, यहाँ पर मेरा इनवॉइसेस है। ज़रा दोस्तों इसको ज़रा रन करके देखते हैं क्या रहता है। कह रहे जी यू हैव एन एरर सिंटैक्स, चेक द मैनुअल कॉरस्पॉन्ड टू योर माईएसक्यूएल। दोस्तों माईएसक्यूएल 99 पे एज इनवॉइस एलियस जो लिया है दोस्तों हमने, उसका वो इशू कर रहा है। क्या इशू क्या दे रहा है जी, यहाँ पर मैं करता गया, मुझे इसको ज़रा बंद करता हूँ। सी डॉट क्लाइंट CLIENT अंडरस्कोर ID एज इनवॉइस टोटल। ठीक है, इनवॉइस टोटल वैल्यूज, यहाँ पर मैं इस इनवॉइस टोटल को ज़रा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके भी यही दे देता हूँ दोबारा से। अब मैं दोबारा से ज़रा इस क्वेरी को रन करता हूँ और देखते हैं अब क्या रहता है जी। कह रहा है सर्वर वर्जन ऑफ फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज नियर फ्रॉम क्लाइंट सी, क्लाइंट CLIENTS क्लाइंट सी, इसलिए लेते हैं दोस्तों सी। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने क्या किया है जी, सी डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर ID।
यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेरी ली है जी सम की, उसके बाद एवरेज का फंक्शन है, ये मेरा सम का फंक्शन है, ये एवरेज का फंक्शन, और यहाँ पर भी एलिस किया हुआ है जी, यहाँ पर भी एलिस है, और यहाँ पर दोस्तों एक एक्स्ट्रा कॉमा डाला हुआ था जो कि मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ आपको अनडू करके। ये देखें जी, मैंने यहाँ पर जैसे इसको ख़त्म किया मेरा एरर भी चला गया। अब मैं दोस्तों यहाँ पर इसको रन करता हूँ और फिर आपको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने इसको रन किया, अब सक्सेसफुली रन भी हुआ, 5 रोज रिटर्न हुई। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जी, मैंने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट नेम दोनों ले लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या, इनवॉइस टोटल पे जो सी क्लाइंट आईडी मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है इनवॉइसेस के टेबल में, उसी इनवॉइस टोटल के कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू थी उनकी उस आईडी से रिलेटेड जो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही थी उन सब का सम निकाला। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से सेलेक्ट क्लास यूज़ किया, मैंने इसकी इनवॉइस टोटल की एवरेज निकाली। एवरेज निकालने के बाद फिर मैंने किया क्या जी, टोटल वैल्यू को माइनस किया एवरेज वैल्यू से, इनका डिफरेंस निकाला, और एट द एंड मैंने क्या किया जी, वो टेबल इसके जैसे कि हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल जिसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं वो टेबल बता दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सी डॉट क्लाइंट आई डी भी कर सकते हैं, सी डॉट नेम भी, क्योंकि मैंने एलिस लिया हुआ है, ठीक है। तो उससे हम ये मीन्स के सिलेक्ट कर सकते हैं बाय रेफरेंस। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों देखें क्लाइंट 1 के केस में टोटल उसकी जो इनवॉइस वैल्यू आ रही है वो 802 आ रही है और पॉइंट समथिंग, और उसकी एवरेज आ रही है 152 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसमें से इसको मैंने माइनस किया तो मेरे पास आ जाता है 650। इसी तरह सेकंड वाला जो क्लाइंट है उसके केस में सिर्फ एक इनवॉइस क्रिएट हुई थी 101 की, ठीक है। तो उसको जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास माइनस में रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों ये 705 और उसको मैंने माइनस किया, ये रिजल्ट आ गया। और एक ऐसा मेरा पास क्लाइंट था जिसके केस में कोई इनवॉइस क्रिएट नहीं हुई थी, उसके केस में दोस्तों ये नल आ गया। तो दोस्तों ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि हम सेलेक्ट क्लास को यूज़ करते हुए कैसे सब क्यूरी लिख सकते हैं, वो भी कोरिलेटेड क्यूरी। तो दोस्तों मुझे दे इजाज़त, अगर क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं आपको आंसर करूँ। अल्लाह हाफिज़।